ताकत का खजाना सूजी के लड्डू बच्चों और बड़ों में सेहत और तंदुरुस्ती और ताकत। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मजेदार दानेदार सूजी के लड्डू। तो आज हम ये लड्डू बनाने में सिर्फ 1 चम्मच घी के साथ बना रहे हैं। ये लड्डू बगैर खोया के बगैर चाशनी के आज हम बनाने वाले हैं ये हेल्दी मजेदार से लड्डू। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद दिल करता है कुछ मीठा सा हो जाए, तो आप फौरन से ये सूजी के लड्डू बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप किसी को एज ए गिफ्ट भी ये लड्डू बनाकर देना चाहें तो दे सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये लड्डू बनाने में मैंने तमाम सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। आज हम ये जो लड्डू बना रहे हैं सूजी से बना रहे हैं। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं, मोटे वाली भी ले सकते हैं, बारीक वाली भी ले सकते हैं। तो ये हमने तकरीबन 2 कप के करीब सूजी ली है। सूजी को आप अच्छे तरीके से छान कर लीजिएगा, यानी कि वजन में तकरीबन आधा किलो है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सूजी को भिगो के रखेंगे। तो हम इसमें तकरीबन 1 गिलास दूध शामिल कर देंगे। सूजी को भिगोने में हम पानी भी यूज कर सकते हैं, दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आज हम ये हेल्दी लड्डू बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, डिब्बे का भी ले सकते हैं, फुल फैट भी ले सकते हैं। सूजी को हमें गूंदने की जरूरत नहीं है। सूजी को हम सिर्फ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और भिगो के रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से सूजी हमारी फूल जाए। आप देख सकते होंगे कि सूजी को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट रेस्ट पे रख दिया था और सूजी का ये जो बैटर है अच्छी तरीके से सख्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप छोटे साइज के भी बना सकते हैं, बड़े साइज के भी बना सकते हैं। तकरीबन हम 5 अदद पेड़े बना लेंगे। ये आज हम सूजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसे मजेदार से लड्डू बनाने वाले हैं जो सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। वैसे तो मैंने लड्डू की बहुत सारी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लेकिन जब भी मेरी फैमिली वाले घर में फरमाइश करते हैं लड्डू बनाने की तो मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। तो आज फिर से मैं अपनी फैमिली के लिए ये सूजी के लड्डू बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो अब आप देख सकते होंगे कि ये हमने 5 अदद पेड़े बना लिए हैं। अब हम बाकी पेड़ों को ऊपर से कवर करके रख देंगे और एक एक पेड़े को हम बेल लेंगे। रोटी को ना हम बहुत ज्यादा पतला बेलेंगे और ना ज्यादा हम मोटा बेलेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। और अगर आपको ये बेलन के साथ चिपक रहा हो तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी का डस्ट कर लें। ये हम देख सकते होंगे कि एक रोटी हमने अच्छी तरीके से बेल ली है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से तमाम रोटियां बेल लेंगे और अब हम क्या करेंगे, रोटी को पकाएंगे। रोटी को पकाने के लिए पैन के अंदर हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी रोटी चिपके ना। आप देख सकते होंगे कि हमने अच्छी तरीके से एक रोटी को पका लिया है और अब हम बाकी की रोटियों को भी इसी तरीके से पका लेंगे। अगर आप यहाँ घी वगैरह रोटी के ऊपर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन हम घी नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से हम तमाम रोटियों को पका लेंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ क्या करेंगे, पैन के अंदर हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच घी। घी आप देसी भी ले सकते हैं, जो नॉर्मल घी यूज करते हैं घर में वो भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ हम लेंगे बादाम, पिस्ते, काजू और किशमिश। ये तकरीबन हमने 3 से 4 चम्मच लिए हैं, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इन ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इनके अंदर क्रंच आ जाता है, तो इसलिए आप हल्का सा रोस्ट करके लीजिएगा। ये तमाम चीजें हमने हल्की हल्की इस तरीके से चॉप करके ली हैं, ठीक है। आप यहाँ कोई भी और ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से डालना चाहे तो डाल सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि तमाम ड्राई फ्रूट हमने अच्छी तरीके से हल्के से रोस्ट कर लिए हैं। अब हम लेंगे चॉपर। चॉपर की मदद से हम ये तमाम रोटियां ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि चॉप कर लेंगे। हम इस तरीके से हल्का हल्का तोड़ के डालेंगे ताकि चॉप करने में आसानी हो जाए। आप देख सकते होंगे कि ये हमारे जबरदस्त से दानेदार से हमारे ये लड्डुओं का बैटर रेडी हो रहा है। हमने अच्छी तरीके से ये चॉप कर लिया है। इसी तरीके से तमाम लड्डुओं का ये जो बैटर है हम अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। ये देखिए कितना मजेदार सा दानेदार सा ये हमारा लड्डुओं का बैटर है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो भी हम शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे पिसी हुई चीनी। ये हम तकरीबन 1 कप डालेंगे, क्योंकि हमने 2 कप सूजी ली थी तो हम इसमें पिसी हुई चीनी 1 कप शामिल करेंगे। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम तकरीबन 1 कप ही ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको ये बैटर एकदम ड्राई ड्राई नजर आ रहा होगा, क्योंकि इससे तो हमारे लड्डू बांधेंगे नहीं। तो अब हम इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल देंगे मिल्क। दूध को हम डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये हमारा बैटर है ये हल्का सा नरम सा हो जाए, ठीक है। आप तमाम चीजों को इस तरीके से अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लें। ये लड्डुओं का बैटर एकदम नरम सा जबरदस्त सा सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते होंगे। अब हम क्या करेंगे, लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए आप छोटे साइज के भी बना सकते हैं, बड़े साइज के भी बना सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करें, लेकिन हम इस तरीके से दरमियानी साइज के ये लड्डू बनाएंगे। आप इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते हुए ये लड्डू बना लें, हाथों में एकदम गोल कर लें। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त, कितना अमेजिंग हमारा ये लड्डू बना है। इसी तरीके से तमाम लड्डू हम बना लेंगे। ये साइज में एकदम परफेक्ट है। इसी तरीके से ये मैं एक और लड्डू भी बनाकर आपको बता देती हूँ। आप हाथों में इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर लें ताकि ये अच्छी तरीके से बन जाए। और ये हमने
में एकदम गोल कर लेना है। इसी तरीके से ये हम तमाम लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही मजेदार ताकत का खजाना ये सूजी के हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। जब भी आपको कुछ मीठा खाना हो तो ये सूजी के लड्डू बनाकर एंजॉय करें। मेरे घर वाले ये लड्डू खाने में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे यकीन है आप भी घर वालों को ये लड्डू बनाकर देंगे तो महंगे महंगे बाजार से लड्डू लाना आप छोड़ देंगे। अगर आपको ये हेल्दी से लड्डू पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही क्या बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और अमेजिंग रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।